हाय दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो आपकी बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी, बिहार एसआई तथा यूपीएसआई में बहुत ही कारगर होंगे। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ऐसे ही रीजनिंग के हमने 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पीछे के 6 प्रैक्टिस सेट भी अगर आपने नहीं देखे तो वो भी अवश्य देखिएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ और कुछ अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, कह रहे हैं कि यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 48 रुपीज है। कह रहे इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर एट द रेट ऑफ 4% इज 48 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल। यानी कितने रुपए हमने इन्वेस्ट किए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर और साधारण ब्याज पर। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको सर्वप्रथम दर पता करनी होती है, अंतर की दर। तो कैसे पता करते हैं? देखो, ये जो रेट दिया है आर स्क्वायर और अपॉन में 100, इसको रख दीजिए। 2 वर्षों का दिया होता हमेशा। तो जैसे यहाँ कितना दिया है 4%, 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन में 100, यानी इतना परसेंट का अंतर है। तो हमने अगर x रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो x का आप 16 अपॉन में 100%, चूंकि परसेंट है नीचे भी 100 कर दीजिए, बराबर जो 48 दे रखा है कर दीजिए बराबर में 16, 3 जा 48, क्रॉस कर देंगे, ये 4 जीरो आगे जाके जुड़ जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 30,000। यानी कि ये जो 30,000 रुपये जो है इतने इन्वेस्ट किए गए होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का जो विक्रय मूल्य है वो 14,430 रुपए है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अगर ये कितने का है, 5 का है, तो एक का कैसे पता करेंगे? 14,430 में आप 5 का भाग दे दीजिए तो एक का कीमत आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर देंगे 5 दूनी 10, बचेगा 4, 44 हो जाएगा, 5 8 जा 40, फिर ये ठीक है 43 हो गया, 5 8 जा 40, 5 6, यानी कि 2,880 रुपए ये हो गया एक उपकरण का मूल्य। अगर x रुपए इसका अंकित कीमत थी तो इसमें 26% का आप डिस्काउंट दे दीजिए, तो 100 माइनस 26 अपॉन 100 बराबर 2880। राइट, अब आप इसको घटा दीजिए 26 को 100 में, तो कितना आ जाएगा ये x से इंटू 74, ठीक है, और अपॉन में 100 बराबर 288 और 0। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉरी 0 नहीं है 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 आ गया 6, तो ये 6 है यहाँ पर। तो अब 2886 को आप 74 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 39। तो x इससे काट देंगे 39 में कट जाएगा, और जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना है? देखो x बराबर 3900, 3900 रुपए उसकी कीमत रही होगी, जिस पर 26% डिस्काउंट देने के बाद वो 2886 रुपए उसकी कीमत हो गई। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। इस तरीके से इसको करना था, यानी एक की कीमत कितनी आ जाएगी? 3900। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त के 14 गुने के बराबर है। यानी कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ के, इसके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। तो एचसीएफ का 14 गुना। तो कह रहा है यदि एक संख्या 36 है और उसके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग कितना है? 270 दिया। इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो एलसीएम या एचसीएफ, इनका योग कितना दे रखा है? 270 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि तब बताओ, तो अगर इन दोनों जोड़े देखो तो कितना है? यहाँ 14 एचसीएफ आ जाएगा, अब जस्ट 1 एचसीएफ तो दिया ही है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2710। ये हो गया 15 एचसीएफ। अब 15 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है, तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 15 हो गया ना, 1 यहां से, तो 15 कम 15 और इसको भाग दे देंगे, ठीक है, तो 18 बार में, तो यानी ये 18 टाइम कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया? 18 आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका 14 गुना, 14 इंटू 18।
अब पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी, एक नंबर दे रखा 36, तो दूसरा क्या होगा। तो देखो सेकंड नंबर क्या होता है, ये होता है आप जानते हैं, इसका हमने पढ़ा है कि LCM इंटू HCF, सेकंड नंबर पता करना है तो आ जाएगा LCM इंटू HCF अपॉन में फर्स्ट नंबर, बस आप रख दीजिए इसको। तो LCM कितना है 14 है, गुणे 18 है, और HCF कितना है 18, और नीचे संख्या दे रखी है फर्स्ट नंबर 36, 18 दूनी 36, 2 बार कट जाएगा, तो उससे काट देंगे 9 बार में, ठीक है। 14 नंबर 126, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 126 जो है वो सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको करना था, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखो, करेक्ट 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड इन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ द वोट एंड विन बाय 1600 वोट्स। करेक्ट 2 कैंडिडेट थे, एक ए था और एक बी था, यानी एक ए कैंडिडेट है एक बी है, इसको 60% वोट प्राप्त हुए हैं, तो बी को कितने प्राप्त हुए हैं 40%, क्योंकि सामान्य वोट है। तो जीत कितने परसेंट से हुई है, 20% वोटों से जीत हुई है। तो यही जो 20% है वही तो एक्स्ट्रा वोट हुए 1600, क्योंकि यही 1600 वोटों से जीता हुआ है। तो अगर x वोट पड़े होंगे तो x का 20% अगर पता करें तो कितना आ जाएगा 1600, राइट। तो बस यही कर दीजिए, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, ये 5 बार में काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो x बराबर 16 5 जा 80, मीन्स 8000 वोट पड़े थे, उन 8000 में 20% एक्स्ट्रा प्राप्त करके 1600 वोटों से वो जीत गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अगर एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और वह 55 अंकों से फेल हो गया, मतलब कितने अंक चाहिए थे 36% अंक चाहिए थे, उसको अंक प्राप्त कितने हुए हैं 190, और वह 55% अंकों से फेल हो गया। अगर 190 में से 55 और आ जाते तो वह पास हो जाता। ठीक है, कितने नंबर आते थे 5 9 5 14, यानी 245 अगर नंबर आ जाते तो वह पास हो जाता। तो कह रहा है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, जो टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर उसके x नंबर का एग्जाम था उसमें से अगर वो 36% अंक पाता तो उसके 245 नंबर आते, राइट, तभी तो वो पास हो जाता ना। तो अगर इसका हम पता करें तो बस इसको काट दीजिए, ठीक है, और सीधा आंसर आ जाएगा। 36 से काट दीजिए 245 को, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 36 से, ठीक है, एक मिनट सॉरी यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 5 और 36% 190 ये थे 35, सॉरी यहाँ 35 अंक चाहिए ना, 55 नहीं, सॉरी 35, तो ये हो जाएगा 9 3 12, यानी 225 नंबर चाहिए थे, 9 3 12 और 1, ठीक है, तो 225 नंबर। अगर उसके 225 नंबर आ जाते तो वह पास हो जाता। इसको अगर 36 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा 0.25 बार में, तो ये हो गया देखो x अपॉन में 100 बराबर 0.25, यहां से 100 से गुणा कर दीजिए, एक मिनट सॉरी, वापस एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, इसको फिर से थोड़ा काट देते हैं, एक बार फिर से देखिए, सॉरी मैं एक बार फिर से समझाता हूं। 190 नंबर की परीक्षा थी, 190 नंबर में उसको 35 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता है, 190 नंबर उसको प्राप्त हुए, 45 और 35 और आ जाते तो वह पास हो जाता है। मीन्स उसको नंबर चाहिए थे कितने 5 9 3 12 2, 225 नंबर चाहिए थे। तो अगर x का 36%, अगर x नंबर की परीक्षा थी उसमें 36% उसके नंबर आ जाते तो वह पास हो जाता, राइट, यही है 225, उसको इतने पास होने के नंबर चाहिए थे। अगर इसको हम काट देते हैं 4 से तो 9 बार में कट जाएगा, और यहां से ये कट जाएगा कितने बार में 25 बार में, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, तो ये हो गया x बाई 25 इंटू 25, क्रॉस कर देंगे 25 25 हम 625, जो एग्जाम था वो कितने का 625 का था, 625 नंबर की परीक्षा होगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहे मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा, मतलब जितने का बैग था उसमें उसको 20% का छूट पर उसने एक बैग खरीदा। मोहन परचेज्ड अ बैग विद अ 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट ऑन एवरी प्राइस, ही सोल्ड इट विद अ 40% प्रॉफिट, तो उसको कितना फायदा हुआ। देखो एक तो 20% का, सपोज आप ये सोचिए कि 100 रुपए का बैग था और उसने इसको खरीदा कितने में, तो खरीदा उसने 80 रुपए में, और 80 रुपए में खरीदा और इसका 40% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो इसका 40% मींस कितना होगा 140 अपॉन में 100, ठीक है,
ये इतने पर बेच दिया, तो 18 चौको 72, ठीक है, यानी कि तो उसको कितने रुपए का कह रहा है फायदा हुआ है, सॉरी एक मिनट, हाँ, कि इसको कितने बेच दिया 40% प्रॉफिट पर, तो 18 का हम 14 गुणा 18 से 8 से कर दीजिए, ठीक है, तो कितना है देखिए, तो 14 जा कितना हो गया 112, तो 112 हो गया। तो एक्चुअली वस्तु कितने की थी 100 की थी, बेच कितनी थी 112 की, तो कितने का फायदा हुआ, यानी कि 12% का अंकित मूल्य पर कितने का फायदा हुआ। तो ये वही प्राइस पर फायदा कितने का हुआ है 12% का फायदा हुआ है। अंकित 100 रुपए था, उसको 20 का घाटे पे 80 में खरीदा था और उसके बाद उसको 40% फायदे में बेचा, तो 112 में बेच दिया, तो कितने रुपए का, यानी कि 12% का इसमें फायदा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या को 4 से 25 से भाग देने पर शेष जो है वो 45 बचता है, यानी कोई भी नंबर से जब हम इसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है इतना, अगर उसको 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने कई बार समझाया है कि जब शेष दिया हो और कहे इतने से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो जो रिमाइंडर है उसी को आप 17 से भाग दे दीजिए, तो 17 दूनी 34, ठीक है, घटा देंगे कितना बचेगा 10, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 1232 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको आप फैक्टर करने पड़ेंगे, राइट, इसकी आप फैक्टर कर दीजिए, अब फिर देखते हैं किसका पेयर नहीं बन रहा है, राइट। तो अगर हम इसको 3 से भाग दे देते हैं तो 3 चौके 12, एक बचेगा, फिर 12 हो जाए, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 से इसको कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और बचेगा कितना 1, 14 हो गया, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ठीक है, फिर 3 से कर दीजिए तो ये कट जाएगा 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 7 से कर देंगे 7 7 जा 49 और फिर 7 से कर देंगे 7 1 जा 7। तो देखो ये 3 का पेयर तो बन रहा है बट ये 7 का नहीं बन रहा, 7 2 बार आ रहा है, यानी एक बार 7 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, घन बन जाता, यानी 7 की इसमें आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। तो देखो 0.09 मतलब है कि इसमें से 0.09 है ना, तो इसमें पेयर बनाइए, तो एक पेयर बन रहा है, तो मीन्स इसमें से एक 0.1 ही अंक होगा, जैसे वो होगा 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 3 3 9, तो 0.3 होगा इसका आंसर, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो 2 अंक आ जाएंगे, तो 2 में से एक ही, यानी पॉइंट के बाद एक ही अंक होना चाहिए, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 0.3 जो है दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे 1 मीटर पैमाना जिसकी लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से 1 सेंटीमीटर कम है, 100 मीटर मापी गई है, तो मीटर पैमाने को शुद्ध करने के बाद कपड़े की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। कह रहा पीस ऑफ क्लॉथ मेजर्ड विद अ मीटर स्टिक 1 सेंटीमीटर शॉर्ट, मतलब देखो अगर वह 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का पैमाना है तो वह 1 सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि हम उसको 1 मीटर मान रहे हैं, 100 सेंटीमीटर मान रहे हैं, परंतु वो है कितना 99 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है। 100 मीटर का कपड़ा हमने नापा है, ठीक है, रिकॉग्निंग द मीटर्स स्टिक एज बीइंग राइट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज कितना। अगर देखो हम इसको 100 बार, यानी 100 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें 100 मीटर नापना है और 1 मीटर से 100 बार नापते हैं, राइट, 1 मीटर से कितने बार नापेंगे 100 बार नापेंगे, परंतु हर बार क्या होता जाएगा 1 सेंटीमीटर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब आप उसको नापेंगे तो हमने 100 मीटर नाप दिया इसके हिसाब से, परंतु वो 100 मीटर तो होगा नहीं, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा, तो हर बार 1 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है, तो 100 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो 100 मीटर कितना हो गया, यानी कि 10,000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर, और इसमें से 100 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9,900 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली में कितना कपड़ा नापा हुआ 9,900 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 400 ईच ऑफ विच ईदर बिगिंस विथ 3 और एंड विथ 3 और बोथ। कह रहा है कि 200 और से 400 के बीच में सभी पूर्णांक याद कीजिए करें जिनमें से प्रत्येक संख्या या तो 3 से प्रारंभ होती है या फिर 3 से समाप्त होती है या फिर दोनों हो, यानी कि या तो अंत में शुरुआत में 3 हो
या फिर अंत में 3 हो या फिर दोनों हो। तो कह रहा है ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से, तो इस तरीके के देखो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखो कैसे करते हैं। देखिए, तो अगर हम ये पता करें कि 300 से ये करके 300 शुरुआत में कब होगा, तो देखो एक तो 300, फिर 301 और ऐसे करते करते कहां तक 399 तक जो संख्या होंगी उन सब में शुरू में 3 तो आएगा ही आएगा, राइट। 399 तक की जो संख्या होंगी, ऐसे कितनी संख्या होंगी, 100 संख्या होंगी जिनमें 3 तो आएगा ही आएगा। अब पूछा है कि अंत में 3 आ जाए, ठीक है। अब देखो इसमें तो सारा खत्म हो गया, राइट। इसमें चाहे अंत में भी शुरू में कुछ भी होगा, ये 100 संख्या होगी। अब हम बात करें 200 से, तो एक तो देखो 203 हो जाएगा जब 3 आएगा, फिर 213 हो जाएगी, 223 हो जाएगा, ठीक है 223, फिर 233, ऐसे 243, 253, ठीक है 263, 273, 283 और 293। अब 300 तो होगा नहीं क्योंकि हो चुका है। तो देखिए ये कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10, तो 10 ये हो गई और 399 तक यहाँ हो गई, तो 300 और 10 कितना हो गया, ये हो गई 110 संख्याएं। यानी 110 ऐसी संख्या होंगी या तो शुरू में 3 होगा या तो अंत में 3 होगा या फिर दोनों जगह 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे ये कैसे करना था इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का जो अनुपात है वो 1:4 में दिया है, तो पूछा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब ये जानते होंगे भुजाओं की संख्या का जो सूत्र होता है, भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है किसी भी बहुभुज की, नंबर ऑफ साइड्स जो होता है वो होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ये होता है किसका सूत्र होता है, ये आपके किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र। जैसे यहां पे पूछा है कि अगर बाह्य कोण और अंतः कोण इन दोनों का अनुपात दिया है कितना, 1:4 दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि कितनी साइड होंगे, राइट। तो अगर हमें बाह्य कोण पता हो जाए इसमें, तो हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बाह्य कोण पता करेंगे इसका, आइए देखते हैं। अब देखो बाह्य कोण कितना है, यहाँ पे 1x मानते हैं और अंतः कोण को 4x मानते हैं। और बाह्य कोण और अंतः कोण अगर देखो ये कोई भी बहुभुज है इस तरीके से, इन दोनों को अगर अंतः और बाह्य जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो बराबर कितना हो गया 180। तो यहां से ये 5x बराबर कितना आ गया, देखो 180 आ गया, और 5 का भाग देंगे 18 में तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 बार में कट जाएगा। अब आप 360 में 36 का भाग दे दीजिए तो आपकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी, तो 360 और अपॉन में 36, तो कितने बार कट गया 10 बार में कट गया। मींस की उसमें कितनी साइड्स होंगी, 10 साइड्स होंगी, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। बाह्य कोण को हमने x माना, अंतः को 4 माना, 4 और 1 5 जोड़ करके 180 कर देंगे क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। तो 5x बराबर कितना आ गया 180, तो x कितना आ गया 36, 36 का भाग देंगे सूत्र में तो सीधा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। कह रहे दो संख्याओं का यासा उनके मासा का 12 गुना है। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे करवाया था, तो वही है 12 गुना यासा हो गया और 1 गुना मासा हो गया, तो हो गया 13 गुना। 13 है x बराबर मान लीजिए, ये 13 एससीएफ बराबर, सॉरी 13 एससीएफ बराबर हमेशा जो योग दिया होता है उसके बराबर कर दीजिए। 403 दे रखा है तो एससीएफ बराबर 403 को 13 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एससीएफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, ये जाकर के आ जाएगा हमारा 403। करेक्ट, उनके मासा तथा यासा का योग दे रखा है, तो 403 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 31, 31 आ गया। अब ये क्या आ गया एचसीएफ आ गया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका 12 गुना कर दीजिए, 12 गुणे 31। पूछा है कि अगर एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इन दोनों का यानी कि एचसीएफ इंटू एचसीएफ और अपॉन में फर्स्ट नंबर कर दीजिए तो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो रख दीजिए बस ऊपर, क्या है देखिए 12 गुणे 31, ये तो एचसीएफ हो गया, और एचसीएफ भी कितना है 31 ही था, और अपॉन में कितना है 93। ठीक है, तो कितने में कट जाएगा 31 3 93, 3 बार में कट गया, 3 से काट देंगे 12 को 4 बार में, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 124। तो जो आंसर नंबर ए है दैट्स द करेक्ट आंसर।
इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मासा इतना है, तो वही बताया था अभी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों संख्याओं का गुणा जो होता है बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो गुणन कितना दिया है 0 2 0 7 3 6, और इसको अगर आप एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे 54 से तो ये आ जाएगा एलसीएम। तो आप डिवाइड कर दिए, 2 54 को भाग देंगे 20, 736 को जब भाग देंगे 54 से तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 बार में कट जाएगा ये 8 और 4 384। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधा होता है गुणनफल बटे एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, अब कह रहे एक, ठीक है, एक खिलाड़ी का 64 पारियों का जो औसत है वो कह रहे कि अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ अ रन फॉर हिज 64 इनिंग, इन हिज 65th इनिंग ही इज बॉयड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट। ठीक है, दिस ब्रिंग्स डाउन हिज स्कोर बाय 2 रन्स, हिज न्यू एवरेज स्कोर ऑफ रन इज, कह रहे एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, पता नहीं कितना औसत है, परंतु जो 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बनाता, यानी उसने 0 रन बनाया, और जिसके कारण उसका जो स्कोर है वो 2 रन गिर जाता है। मीन्स जो है कि अगर 2 रन गिर गया तो पहले मानते स्कोर कितना था उसका, सपोज ऐसे मानिए x रन उसका औसत था, शुरुआत में औसत कितना था, अगर x था तो टोटल रन कितने थे, 64 पारी थे, 64x होगा। अब नेक्स्ट में जब उसने एक भी रन नहीं बनाए तो अब की बार जो स्कोर है वो क्या हो गया, औसत से 2 कम हो गया, तो औसत जो x था, x में 2 कम हो गया 65 पारियों का रन, तो रन तो योग तो उतना ही रहेगा, तो बराबर कर दिए 65। तो सीधा इसमें क्या करना है, अब 64x बराबर देखो 65, ये x हो जाएगा, और माइनस 2 5 10 2 6 12 और 130, 130, 130 को इधर भेज दीजिए, 64 को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, देखिए 130 आ गया। मींस उसका जो स्कोर था वो पहले कितना था, औसत था वो 130 रन था, परंतु 2 अब कम हो गया है, तो नया औसत कितना होगा, तो 128, 2 कम कर दीजिए, तो अब जो नया स्कोर है वो औसत है वो कितना है 128। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। औसत x माना था तो कुल रन कितने हो गए थे 64 इंटू एक्स, बाद में x में 2 कम कर दिया तो 65। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सीधा बताता हूं, 65 उसने 65वीं पारी में कितना स्कोर गिरा दिया, तो 2 कम हुआ तो 2 5 10 2 6 12 130, यानी कि उसका जो पुराना औसत था वो 130 था, सीधे सीधा आ सकता है ऐसे, और इसमें से 2 कम कर दीजिए क्योंकि औसत 2 से कम हो गया, तो अब कितना हो गया, ये 128 औसत हो गया, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं सीधे बिना ये कुछ किए हुए। ये कह रहा है कि देखो एक क्रिकेट के खिलाड़ी 11वें मैच में 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है, तो 5 बढ़ गया, यानी कि 11वें मैच में किसने बनाया, तो 11वें मैच में उसने कितने बनाए 100 रन, तो उसका जो औसत है वो 5 रन बढ़ जाता है। तो रनों का वर्तमान औसत कितना है, और जब 11वां बनाया तो देखिए औसत बढ़ा दिया, यानी कि 10 मैचों का तो 5-5 बढ़ाया ही बढ़ाया, 10 जो मैच थे वहां पर हर मैच में 5-5 बढ़ गया, तो 50 रन तो बढ़ गया, राइट, और खुद का भी बढ़ाया कितना 50, क्योंकि सबका ना जितना भी देखो ऐसे समझो, एक मिनट, एक तो इस तरीके से सकते हैं, मान लें कि पुराना जो औसत था वो कितना था, पुराना औसत रहा होगा कि x रन था, ठीक है, तो 10 मैचों का x का 10 इंटू, तो योग इतना हो गया। अब इसमें जब उसने 100 रन बढ़ा दिए, यानी कि 100 रन एक्स्ट्रा बना दिए, तो अब नया औसत जो है वो कितना 5 बढ़ गया, यानी इसमें अगर 100 रन और जोड़ दें तो ये औसत जो है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 11, राइट, ये हो जाएगा। तो देखो 10x प्लस 100 बराबर 11x प्लस 55, राइट, यही होगा। अब ये 10x इधर माइनस कीजिए, 55 इधर माइनस कर दीजिए, तो 11 में 10 किया तो x बराबर कितना आ गया 45, यानी जो पुराना औसत था वो कितना था 45 था, अब 5 औसत बढ़ गया तो कितना हो गया, देखो 50 हो गया, तो अब नया औसत कितना हो गया 50। एक तो ये हो गया। दूसरा ये पुराने सेम तरीके से वैसे ही कर सकते हैं कि कितने नेक्स्ट मैच में उसने कितना औसत बढ़ा दिया 5, और कितने मैच हो चुके थे पुराने तो 10, तो यानी हर एक में कितना बढ़ा दिया 50, तो यानी जो नया औसत होगा वो 50 होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, सीधा सा ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 संख्याओं में से ये 3 संख्याओं का औसत 16 है, 4 संख्याएं फर्स्ट सेकंड थर्ड,
एक्स वाई जेड, इन तीन संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 16 दे रखा है। और अंतिम तीन संख्याएं यानी चार संख्या नहीं दे रहे, तो वाई जेड और ए मानते, ये तीन संख्याएं हुई अंतिम, इनका औसत कितना है 5 है। तो अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या क्या होगी, ये पूछा है कि अगर आखिरी की संख्या 20 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। अगर देखिए इन दोनों को संख्याओं को मैं आपको घटा दूं तो जेड से जेड कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा, तो 16 3 48, इसका योग 48 आया, और 15 3 45 का 45 आएगा, राइट, क्योंकि तीन संख्या है ना, तो इसका योग कितना हो गया 15 3 45 45, ये हो गया। और ये 16 3 48, अब दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो देखो x माइनस ए, यानी कि अंतिम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कितना आया 48 माइनस 45 माइनस 3 आ गया। तो अगर प्रथम संख्या x बराबर क्या होगा 3 वजह से a, और अंतिम संख्या कितना देखा 20, तो 20 और 3 कितना हो गया 23, यानी कि प्रथम संख्या क्या होगी 23। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे। तो ये आज के हमारे इतने प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, बी मोटिवेटेड, पढ़ते रहिए।